नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश विकसित भारत संकल्प यात्रा। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। हरियाणा में लोग विकसित भारत संकल्प यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। यात्रा का गर्मजोशी से स्वागत करने के साथ साथ लोग सक्रिय रूप से अपनी समस्याओं को सांसदों, विधायकों और अधिकारियों तक पहुंचा रहे हैं, जिससे उनकी समस्याओं का तत्काल समाधान हो रहा है। देखिए रिपोर्ट। संकल्प यात्रा की गहमा गहमी। विकसित भारत संकल्प यात्रा की हरियाणा में हर जगह गहमा गहमी देखी जा रही है। यात्रा का गर्मजोशी से स्वागत हो रहा है। लोगों की समस्याओं का तत्काल समाधान भी किया जा रहा है। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से देश भर में जारी विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरियाणा में जिस तरह से लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है, उससे यह साफ है कि हरियाणा की जनता में केंद्र और मनोहर लाल सरकार के प्रति विश्वास काफी मजबूत है। ग्राम पंचायतों, वार्डों में भ्रमण कर रही यात्रा। आपको बता दें कि यह यात्रा लगातार ग्राम पंचायतों, वार्डों में भ्रमण कर रही है, जिसमें लाखों की संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से विकसित भारत संकल्प यात्रा को जनसंवाद के साथ जोड़ने से हरियाणा के नागरिकों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। जनसंवाद कार्यक्रमों में लोगों को मौके पर ही योजनाओं का लाभ दिया जाना विकसित भारत संकल्प यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हरियाणा में 30 नवंबर को विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। इसके बाद से लोग केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं को न सिर्फ समर्थन दे रहे हैं, बल्कि योजनाओं का भरपूर लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। बता दें कि इस सुव्यवस्थित प्रक्रिया ने लोगों को यह जानकर संतुष्ट कर दिया है कि अब उन्हें अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जिला मुख्यालयों का दौरा नहीं करना पड़ेगा, जिसके परिणाम स्वरूप समय की बचत होगी। इसके अलावा लोग यात्रा के दौरान अपने निवास स्थान पर शिविर लगाकर स्वास्थ्य जांच का लाभ उठा रहे हैं। यात्रा के दौरान अब तक 7,79,213 लोगों ने विभिन्न स्थानों पर स्वास्थ्य जांच कराई है। इनमें से 5,45,000 से अधिक लोगों की टीबी की जांच की जा चुकी है और उन्हें मुफ्त दवाएं भी मिल रही हैं। यात्रा को लेकर जनता में उत्साह देखते ही बन रहा है। अब तक 44 लाख से अधिक लोगों ने यात्रा में सक्रिय रूप से भाग लिया है, जिसमें 25.417 लाख पुरुष और 18.48 लाख महिलाएं अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। अंबाला के हुड्डा ग्राउंड में यात्रा का भव्य स्वागत। आपको बता दें कि अंबाला शहर के हुड्डा ग्राउंड में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंचने पर लोगों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने इस यात्रा का भरपूर लाभ उठाया। लोगों ने केंद्र व राज्य सरकार की नीतियों की जमकर सराहना की। हरियाणा राज्य आजीविका
मिशन है। हम सेल्फ हेल्प ग्रुप की लेडीज हैं। हम अपना ट्रेनिंग लेके काम करती हैं गांव जलरेड़ा से। और मतलब कि जो ये सारा है, इन्होंने हमें अपने पैरों पे खड़ा करा है कि हम अपना काम खुद कर सकते हैं, अपना खर्चा खुद चला सकते हैं। मैम ये तो रोज की जो सेल है, जैसे हम काम करते हैं उस हिसाब से हमारी सेल हो जाती है। को वीडियो वो भी बनी हुई है जो विधायक जी ने मैंने सवाल करे और उन्होंने क्या जवाब दिया या सवालों का जवाब नहीं है कोई, ठीक है नहीं। इनके पास ना पहला था ना आज जा। अगर फिर भी आवांगे फिर भी आपा ने जो भी लिस्ट आ उन्होंने दे दी और उन्हें कहा भी आप इनू मुख्यमंत्री तक पहुंचावांगे भी ये क्यों नहीं होया। अगर दोबारा फिर आवांगे हम फिर कहेंगे जी मैंने पहला एक आपको लिस्ट दी थी। स्थानीय लोगों को मिला योजनाओं का लाभ। स्थानीय लोगों ने बताया कि उनके आयुष्मान कार्ड व अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर विधायक असीम गोयल भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प जनसंवाद यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि लोग इस यात्रा से काफी संतुष्ट हैं। आज मौके के ऊपर ही किसी का आयुष्मान का काम है, पेंशन के काम है, कोई परिवार पहचान पत्र, कोई बिजली बोर्ड से संबंधित जो भी अपनी छोटी बड़ी समस्याएं हैं सभी, और गांव के विकास को लेके कोई मांग है, सुझाव है, शिकायत है, सभी तरह की समस्याएं यहाँ आ रही है। जो मौके पे हल हो सकती है उनको मौके पे हल करते हैं, वरना सारी समस्याएं आदरणीय मुख्यमंत्री जी तक जो है स्कैन करके भेज दी जाती है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी स्वयं हर सप्ताह बड़े अधिकारियों के साथ, सभी सेक्रेटरीज के साथ इन विषयों को लेकर मीटिंग लेते हैं और हर जिले के नाते उन्होंने एक व्यक्ति विधायक असीम गोयल ने लोगों को किया जागरूक। विकसित भारत संकल्प जनसंवाद में विधायक असीम गोयल ने लोगों को शपथ दिलाई और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों को सुगमता से मिल रहा है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी लोगों के लिए खुशहाली लेकर आई है। देश व प्रदेश निरंतर उन्नति के पथ की ओर अग्रसर है। देश को विकसित राष्ट्र बनाने का आह्वान। विधायक असीम गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प लिया है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पूर्ण आहुति डालनी होगी, तभी हम इस संकल्प को पूरा करने में सफल होंगे। भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की धन्यवाद। बैठिए।
मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आमजन के लिए खुशहाली लेकर आई है। विधायक असीम गोयल ने कहा कि इस भूमंडल पर 3 तरह के राष्ट्र हैं, जिनमें एक अविकसित राष्ट्र है जिसमें किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ है, दूसरा विकासशील देश जैसे हमारा भारत है जो निरंतर विकास कर रहा है, और तीसरा विकसित देश है जिनमें सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। ऐसे 37 देश हैं। हमें उन 37 देशों की श्रेणी में शामिल होने के लिए संकल्प लेकर अपने राष्ट्र को 38वां विकसित राष्ट्र बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी की सोच की सराहना। विधायक असीम गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री की सोच है कि सरकार के संकल्प लेने मात्र से कुछ नहीं होगा। जब तक प्रत्येक भारतवासी चाहे वह गांव, शहर, ढानी में रहता है। हर युवा, बिजनेसमैन, किसान, मजदूर जब तक संकल्प नहीं लेगा कि मुझे भारत को आगे बढ़ाना है, तब तक यह संकल्प पूरा नहीं होगा। आज जो मोदी की गारंटी वाली गाड़ी यहाँ आई है, ये गाड़ी भारत के 3.25 लाख गांवों के साथ साथ शहरों में भी जा रही है। आपने 9.5 साल पहले मोदी को एक नया भारत बनाने के विश्वास के साथ देश की बागडोर संभाली थी। इन 9.5 सालों में भारत कितना आगे बढ़ा है, वो इस गाड़ी के माध्यम से दर्शाया जा रहा है। संकल्प से सिद्धि की ओर भारत अग्रसर है। उन्होंने कहा कि आज भारत मदद लेने वाला देश नहीं, बल्कि मदद करने वाला देश बन चुका है। कोरोना काल में जहां विकसित राष्ट्र अन्य देशों की मदद करने से पीछे हट गए थे, वहीं पीएम मोदी ने न्यू पपुआ गिनी देश के 2 करोड़ लोगों के लिए 4 करोड़ वैक्सीन उपलब्ध करवाई। आज इस यात्रा के दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी लोगों को राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी गई। लोगों को बताया गया कि वह किस प्रकार टीकाकरण का लाभ उठाकर स्वस्थ रह सकते हैं। इस अवसर पर लोगों ने एलईडी वैन के जरिए हरियाणा और राज्य सरकार की उपलब्धियों की लघु फिल्मों को भी देखा, जिसके जरिए लोगों को सरकार की तमाम उपलब्धियों और योजनाओं की जानकारी प्राप्त हुई। आपको बता दें कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से जारी विकसित भारत संकल्प यात्रा अब तक हरियाणा के बड़े क्षेत्र को कवर कर चुकी है, जिसमें लाखों लोगों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से विकसित भारत संकल्प यात्रा को जनसंवाद के साथ जोड़ने से नागरिकों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। उन्हें मौके पर योजनाओं का लाभ मिलने के साथ साथ उनकी समस्याओं का भी निदान किया जा रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऐसे परिवार जिनकी आय 1,80,000 तक है, उन परिवार की बच्चियों के लिए 12वीं कक्षा के बाद कॉलेज तक की पढ़ाई मुफ्त करने का प्रावधान किया है। यही नहीं, जिन परिवारों की आय 3 लाख तक है, उनकी 50% फीस कॉलेज में माफ की जाएगी। फिलहाल जनता में यह संदेश गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से व्यवस्था परिवर्तन का दौर चला है। उसी का परिणाम है कि समाज के अंतिम व्यक्ति को घर बैठे सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। सरकार की योजनाओं से वंचित लोगों को भी लाभ देने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प एवं जनसंवाद यात्रा एक मील का पत्थर साबित हो रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।
देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।